अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं गर्मी के हवाले से बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैंने बनाया है कैरी का मज़ेदार सा शरबत। इतना मज़ेदार ये शरबत होता है ना कि आप पीते ही जाएंगे, आपका पेट ही नहीं भरेगा, इतना ज़्यादा मज़े का होता है। और आपको पता है गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो ये कैरी का शरबत, कैरी पुदीने का शरबत जो आज मैं बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आपने एक बार ज़रूर बनाना है, ठीक है। तो चलें देख लेते हैं। ये देखें, मैंने कैरियाँ ली हैं, लेकिन थोड़ी सी मतलब हाफ़ कच्ची है और हाफ़ पकी हुई है। इस तरह की आपने लेनी है, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, ठीक है। आधा किलो मैंने कैरी ले ली है और आधी गड्डी से थोड़ा कम मैंने पुदीना ले लिया है। पुदीने के पत्ते तोड़ लेंगे और जो आपको ख़राब पत्ते नज़र आए ना, वो आप हटा दें, ठीक है। पुदीने के पत्ते तोड़कर उसमें हम पानी डाल के रख देंगे। आपको पता है धनिया पुदीने में कितनी ज़्यादा मिट्टी होती है ना, तो थोड़ी देर हम पानी डाल के छोड़ देंगे ना, तो सारी मिट्टी इसकी हट जाएगी। फिर आपने 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छे से धो लेना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह मैं पानी डाल के और इसको भिगोकर एक साइड पर रख दूँगी और कैरी का हम छिलका उतार लेंगे। चलें, इसको एक साइड पे रख देते हैं और कैरी का छिलका उतार लेते हैं। कैरी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये थोड़ी सी पकी हुई है, येलो येलो नज़र आ रही है ना आपको, थोड़ी सी पकी हुई होनी चाहिए। इस तरह की कैरी होगी ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का शरबत बनता है। आपने इसी तरह की लेनी है, ठीक है। अब ये देखिए, सारी कैरियों का मैंने छिलका उतार लिया था। अब इसके पीस कट कर लेंगे, छोटे थोड़े ना, थोड़े बड़े थोड़े छोटे, इस तरह से इसके पीस कट कर लेंगे। और आपको पता है इसमें ना गुठली आ गई है, ये कैरी जो है ना वो पकी हुई है मतलब ना, तो आपने इस तरह से ऊपर से इसके पीस कट करने हैं, ठीक है। बिल्कुल अंदर तक छुरी नहीं डालनी, क्योंकि इसमें बाल वगैरह होते हैं ना गुठली के, वो फिर मुंह में आएंगे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आपने ऊपर ऊपर से इस तरह से पीस कट कर लेना है। ये देखें, अब मैंने सारी कैरियों का ये देखिए पीस कट कर लिए हैं और पुदीना भी मैंने धो लिया है। और एक लेमन ले लिया है बड़े साइज़ का। अगर आपके पास लेमन छोटे साइज़ के तो आप 2 ले सकते हैं। आधा कप मैंने चीनी ले ली है। 1 टीस्पून मैंने काला नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है। ये चीज़ें आपने ज़रूर डालनी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर आप जब शरबत इसका पियेंगे ना, तो यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो चले, मैंने जूसर जग ले लिया था, इसमें सारा ये पल्प डाल देंगे जो हमने कैरी का हटाया है। ये देखें, ये सारा डाल देंगे और उसके बाद पुदीने को मैंने 2 से 3 दफ़ा धो लिया था, ताकि इसकी सारी मिट्टी निकल जाए और अच्छे से साफ़ हो जाए। चीनी डाल देंगे। देखिए, सिर्फ 5 मिनट लगते हैं ये शरबत बनाने में, और इतना ज़्यादा मज़े का ये शरबत बनता है ना, बच्चे हों बड़े हों सबको ही आप दे सकते हैं, सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखें, काला नमक डाल दिया है मैंने। अब ये जो लेमन है मैंने कट कर लिया था। अब ये बड़ा लेमन मैंने लिया था ना, इसमें बीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत ही अच्छा सा इसमें से रस निकला था। तो आप 2 ले सकते हैं अगर आपके पास छोटे हैं तो। ये देखें, इस तरह से आप निचोड़ लें इसको, इसका पूरा रस आपने निकालना है। और उसके बाद इसमें पानी डालेंगे और इसका जूस बना लेंगे। ठंडा पानी डाल रही हूँ मैं इसमें। चले, अब इसको अच्छे से इसका जूस बना लेते हैं। उसके बाद हमें इसको छानना है, ठीक है। जो भी हल्के फुल्की से इसमें मतलब पुदीने के बड़े पत्ते रह गए, या जो भी मतलब वो गुठली के जैसे बाल वगैरह हैं, वो सारे निकल जाएंगे। इसलिए आपने छानना ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने छन्नी रख दी थी और नीचे बाउल रख दिया है। अब इसको छान लेंगे। और आप इसका कलर चेक करें, कितना अच्छा इसका येलो सा कलर आया है ना। जब आप हाफ़ पकी हुई कैरियाँ लेंगे ना, तो आपका भी शरबत इतना ही ज़्यादा मज़े का और इतना ही प्यारा कलर आएगा। ये देखें, इस तरह से हिला लें इसको, ताकि पल्प सारा नीचे चला जाए। ये देखिए, मेहमान वगैरह आते हैं, जैसे आ रहे हों या घर अपनी फैमिली के लिए बनाना हो, तो आप इस तरह आसानी से बना सकते हैं। जब आप ये बनाकर पियेंगे ना, तो आपको गर्मी भी बहुत ज़्यादा कम लगेगी, क्योंकि ठंडा ठंडा सा ये शरबत होगा। ये देखिए, इस तरह मैं डालती जा रही हूँ और इसको इस तरह से हिलाती जा रही हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और थोड़ा और छान लेते हैं। ये देखिए, अब जो छन्नी में रह गया है इसको हटा देंगे। और ये देखिए, मज़ेदार सा हमारे पास जूस तैयार हो गया है इसका। बस अब इसको हटा देते हैं। ये देखिए,
चले अब ये मज़ेदार सा जूस हमारे पास तैयार है। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ी बर्फ़ डाल देंगे। वैसे तो मैंने पानी इसमें बर्फ़ वाला ही डाला था, तेज़ ठंडा डाला था, लेकिन थोड़ी सी बर्फ़ और डाल लेंगे ताकि अच्छे से ये बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा हो जाए, मज़ेदार सा लगे। ये देखें बर्फ़ के पीस मैंने डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको और ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद गिलास में डाल के मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। ये थोड़ा सा ना थिक ही होता है, बिल्कुल पतला आपने नहीं करना है। मैं आपको दिखा रही हूँ ना, आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा आपका शरबत होना चाहिए। इस तरह से आप बनाकर भी रख सकते हैं, आप बाद में भी मतलब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। लेकिन काला नमक आपने बाद में ही डालना है। अगर आपने जूस रखना है ना तो आपने काला नमक अभी ऐड नहीं करना है, बाद में जब आप जूस वगैरह पिए ना, जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन, तो जब आप डाल सकते हैं काला नमक। ये देखिए मज़ेदार सा हमारा केरी का शरबत बनके तैयार है। अब मैं गिलास में डाल रही हूँ, देख सकते हैं ना कितना मज़े का लग रहा है। और जब आप एक बार इस तरह से बनाकर पिएंगे ना तो यकीन मानिए आप एक गिलास की जगह 2 गिलास पिएंगे, इतना ज़्यादा मज़े का होता है। और आगे जैसे ईद आ रही है, गोश्त वगैरह आप खाते हैं ना और आप उसके बाद ये शरबत पिएंगे ना तो आपका खाना भी जल्दी से हज़म हो जाएगा और सबको ही बहुत ज़्यादा ये जूस पसंद आएगा। तो ये थी मज़ेदार सी केरी का शरबत बनाने की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट कर आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।